Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. I welcome you all to our channel CUET वाला। और उसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया, विपिन सर के काउंसलिंग वीडियो पर भी इतना प्यार दिया। Myself किशोर चौधरी and I will be taking up your general test section of CUET। मेरा अपना एक 6 to 7 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है एक प्रोमिनेंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज कोचिंग में, तो इसीलिए मैं आपका यहाँ पे जनरल टेस्ट सेक्शन लूँगा जिसके अंदर सारे जो भी सब्जेक्ट्स होंगे हमारे जनरल टेस्ट में वो मैं आपको कवर करूँगा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जनरल टेस्ट जो हमारा सेक्शन है उसमें क्या मार्किंग सिस्टम है, ठीक है, और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और हम किस तरह से उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले दे दूं जनरल टेस्ट के बारे में। तो जो हमारा जनरल टेस्ट है उसके अंदर हमारे कई जो है सब्जेक्ट्स अंदर कवर्ड रहते हैं। लाइक एक हमारा हो गया जनरल अवेयरनेस। अच्छा, जनरल अवेयरनेस में बच्चों क्या होता है, इसके अंदर वो आता है जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन जिसने ये किया हो, फर्स्ट क्लोन एनिमल, ठीक है, वो सारा चीज इसमें आ गया। और उसके अलावा जैसे कि हाईएस्ट माउंटेन, लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, तो ये सारे जो सवाल हैं वो आते हैं हमारे जनरल अवेयरनेस में। उसके अलावा हमारा जो मैथ्स है वो भी इसमें कवर होगा, बट कौन सा 10th क्लास तक का, उससे हायर नहीं आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके अलावा फिर हमारा इसमें जो है रीजनिंग भी कवर्ड है। रीजनिंग भी जो है बेसिक लेवल का आएगा, ज्यादा टफ नहीं होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके अलावा साइंस है हमारा, तो साइंस 10th लेवल तक का, ठीक है, उसमें हल्का फुल्का जो भी हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वो सारा हम साइंस में कवर करेंगे, ठीक है। तो हायर लेवल का नहीं है, सो बच्चों आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमारा पॉलिटी का भी जो है बेसिक हमने जो 10th क्लास तक पढ़ा था वो हम यहाँ पॉलिटी में कवर करेंगे। उसके अलावा ज्योग्राफी में भी आपने 10th क्लास तक जितना भी पढ़ा है तो वो सारा हम यहां तक कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इसके अलावा फिर हिस्ट्री में चाहे एंशिएंट हो, मेडिवल हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो या वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ पार्ट हो गया जो कि हमारे सिर्फ 10th लेवल तक है, वही सब पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ज्यादा नहीं, जो भी हमारे एग्जाम में सवाल आ सकते हैं इससे, वो वाला, ठीक है। और फिर लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में हमारा क्या आएगा, करंट अफेयर्स में जो है हमारा करीब 1 साल का करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें करंट अफेयर्स में जो भी आप अगर न्यूज पेपर फॉलो कर रहे हो या न्यूज में देख रहे हो वो सारा हमारा करंट अफेयर्स सेक्शन में आएगा। अच्छा, इस टेस्ट जो हमारा जनरल टेस्ट है इसको लेने का पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि आप कितने अवेयर हैं अपने सराउंडिंग को लेके। उसमें हमारा जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, फिर मैथ्स की मतलब कि आपको बेसिक कितना मेंटल एबिलिटी उसमें है या नहीं है कि आप समेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये सारा कर पा रहे हैं या नहीं। रीजनिंग कि आप जो है कितना आपका माइंड जो है उसको देख सकता है या ऑब्जर्व कर सकता है और उसको एनालाइज कर सकता है। फिर साइंस हो गया कि हम जो भी आसपास हमारे देखते हैं लाइफ में जो भी साइंस से रिलेटेड इवेंट्स है, इंसिडेंट है, तो उनको आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं वो सारा हमारा आएगा साइंस के अंदर। फिर पॉलिटी मतलब कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है हमारे कंट्री का एक बेसिक लेवल पे, ठीक है, तो वो सारा हमारा पॉलिटी में कवर होगा। ज्योग्राफी जो हम आसपास देखते हैं, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, ठीक है, प्लेट्यूज, ये सारा हमारा ज्योग्राफी में। उसके अलावा हिस्ट्री में जो अब तक हो चुका है, ठीक है, चाहे इंडिया का हो, वर्ल्ड लेवल पे हो, जो भी प्रोमिनेंट इवेंट्स है हमारे, ठीक है, वॉर्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, आर्किटेक्चर वगैरह, वो सारा हमारा हिस्ट्री में कवर करेंगे। और इकोनॉमिक्स में अगर थोड़ा सा बेसिक लेवल का कि हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है या माइक्रो या मैक्रो लेवल पे, तो वो सारा हम हल्का सा जो है इसमें इकोनॉमिक्स में देखेंगे। तो इसका पार्ट जो है सबसे कम रहेगा, हमारा इकोनॉमिक्स का सबसे कम रहेगा, ठीक है। फिर हमारा आ गया करंट अफेयर्स, ठीक है। अब हम जो है इनको किस तरह से डील करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जैसे जनरल टेस्ट की एक लाइव क्लास ले लेंगे रोज का और एक जो है रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। तो ताकि क्या है कि हमारा ये सारा सिलेबस हम टाइमली कंप्लीट कर सके। ये सब आपको इतना दिख रहा है लेकिन इतना है नहीं, जो आप अब तक पढ़ चुके हैं 10th क्लास तक
वही आएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें इतना ये सब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये कुछ नहीं, इनका बेसिक बेसिक हल्का हल्का आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें डरने की बात नहीं है। और जो करंट अफेयर्स है तो उसमें क्या है कि जुलाई का मैं आपको अभी स्टार्टिंग में कराऊंगा, उसके बाद अगस्त, फिर इसी तरह से दिसंबर तक का कर लेंगे। उसके बाद हम डेली बेसिस पे भी हमारा करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। तो डेली जो है 5 to 10 मिनट्स का करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा हम ये भी कर लेंगे कि फ्यूचर में कि हम वीकली भी कर लें उसको, कि पूरे वीक का जो भी हमने पढ़ा है उसका एक वीकली क्लास भी आपको जो है करंट अफेयर्स के थ्रू दे दिया, क्वेश्चन आंसर ले लिया, फिर मंथली भी हमने कर लिया। तो ये सारा हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि हम इसको किस तरह से हैंडल करेंगे। उसके अलावा मेरी अप्रोच क्या रहती है बच्चों, कि मैं जो है ये मानता हूँ कि रटना नहीं चाहिए, जितना हो कम से कम रटो, ठीक है। हल्का फुल्का अगर थोड़ा बहुत कहीं रटने की नीड है इट्स ओके, बट ज़्यादा नहीं रटना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरा ये रहता है कि हमेशा से कोई भी चीज़ होती है मैं उसको जो है फोटो के थ्रू दिखाता हूँ। मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल था हमें आज़ादी दिलाने में, लेकिन अब आपको नहीं पता कि महात्मा गांधी कैसे दिखते, लेकिन मैंने आपको एक फोटो के थ्रू दिखाया, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। अब मैं आपको जैसे दिखाऊं कि मतलब बोलूं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ये हाइट है, बट आपको पता ही नहीं, फोटो ही नहीं, कोई आइडिया नहीं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैसा क्या दिखता है, तो कैसे वो इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो आप अगर फोटो देखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। और ऊपर से एक चीज़ ये भी होती है कि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हमें अगर वो फोटो क्लिक हो गया माइंड में, जैसे मान लो कि एरिया वाइज मैंने आपको वर्ल्ड का पूरा मैप दे रखा है कि एरिया वाइज जो है कि इंडिया जो है 7th रैंक पे आता है। इंडिया का जो एरिया है वो वर्ल्ड में 7th नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा एरिया वर्ल्ड में रशिया का है, फिर कनाडा का है, ठीक है, तो फिर चाइना का हो गया। तो इसमें क्या होगा ना, आप खुद फोटो देखोगे तो आप बोलोगे कि हाँ सबसे बड़ा तो रशिया ही दिख रहा है, ठीक है। तो फोटोज़ के थ्रू एक क्लैरिटी भी अच्छी आती है और एग्जाम में जो है हमें वो फोटो क्लिक कर जाता है माइंड में, तो वो चीज़ भी रहेगी, ठीक है। इस पर क्लैरिटी है आपको। उसके अलावा मैंने खुद ने जैसे यूपीएससी के, उसके अलावा और भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के मैंने खुद ने पेपर बनाए, तो मुझे ये चीज़ का आइडिया है कि एग्जामिनर कैसे सोचता है। तो मैं आपको क्लास में हर स्लाइड में ये भी बताता रहूँगा कि इसमें से सवाल कैसे बनेगा और आपको क्या चीज़ याद रखनी है। बाकी जो भी चीज़ है मैं आपको खुद बोल दूंगा कि ये आपको जो एक स्टोरी की तरह दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन की तरह, ताकि आपको ये जो मेन चीज़ याद रखनी है वो याद रहे इस स्टोरी के बेसिस पे, ठीक है। नहीं तो अब हर चीज़ मैं रटाऊंगा नहीं, ये मैंने आपको पहले भी बोला है। तो उसमें क्या रहेगा कि आपको मैं बता दूंगा कि ये इससे क्वेश्चन बनेगा। उसके अलावा कि इसमें ऑप्शंस में कैसे घुमा सकता है आपको एग्जामिनर, क्या कैसे ऑप्शन दे सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, तो वो ऑप्शंस भी मैं आपको बता दूंगा कि वो इस तरह से ऑप्शन आपको दे देंगे, ठीक है। तो इस पर क्लैरिटी है हमारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखें इसमें, तो जो हमारा जनरल टेस्ट सेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स जो हमारे जितने भी ये टेस्ट हैं उनमें जनरल टेस्ट के, इसमें आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें से आपको जो है 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, 60 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो इस पे आपको क्लैरिटी, 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने और 75 के। अब जो आपका एक क्वेश्चन रहेगा वो है 5 मार्क्स पर क्वेश्चन। तो अभी आप अपनी मैथ्स के अकॉर्डिंग बताओ कि कितने का ये टोटल पेपर हो गया। 60 into 5 दैट इज 300 मार्क्स। जबकि बाकी जो आपके टेस्ट हैं डोमेन की हो गए, लैंग्वेज की हो गए, उनमें क्या है आपके 200 मार्क्स के हैं। उसके अलावा इसमें आपको टाइम कितना मिलेगा, इसमें आपको जो है 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 60 मिनट्स का टाइम। तो मैक्सिमम टाइम जो है आपको इस पेपर में मिलता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी ज्यादा है, ठीक है। और इसको जो है किस तरह से करना है वो सब मैंने आपको बता दिया और कितना इजी मैं आपके लिए बना दूंगा, समझ आ रहा है। उसके अलावा अभी आपको कोई इनमें से पूछे कि सबसे इजी कौन सा है, तो आप ये बोलना कि सर इसमें जो सबसे इजी है वो है रीजनिंग। काफी बच्चों को शायद डर लगता होगा, लेकिन ये मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आप जो 15 to 20 सेकेंड्स के अंदर इसका आंसर निकाल दोगे। इनके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन में तो बेटा ये भी है कि आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, और मैक्सिमम क्वेश्चन 90% ऐसे हैं कि आप उनको 15 से 20 सेकेंड में कर लोगे। और इसका एक और बेनिफिट, आपको रटना नहीं है। जीके की तरह मान लो कोई भी हो दूसरे, उनमें आपको थोड़ा बहुत रटना भी पड़े, इसमें रटना नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। उसके अलावा आपका आंसर आ गया तो सीधी सी बात है कि कोई तुक्का तो है नहीं, आपका सॉलिड आपके 5 मार्क्स
एक क्वेश्चन की मिल गई। ठीक है, समझ आ रहा है? तो रीजनिंग जो है हमारा सबसे इजी सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा, और वो आपको मैं बहुत ही इतना अच्छे से एकदम करवा दूंगा कि आप लाइफ टाइम उसे कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, ये चीज़ होगी। बाकी सर्दी का टाइम है, थोड़ा सुबह उठने में दिक्कत होती होगी बच्चों को, लेकिन उनको मैं पता है यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए एक ही चीज़ बोलूँगा। मेरा एक फ्रेंड है IAS अक्षय गोदारा, अभी राजस्थान के अजमेर में पोस्टेड है। वो रात में 3 बजे सोता था, रोज रात में 3 बजे सोता था, सुबह 11 बजे उठता था। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने IAS का एग्जाम क्लियर किया। कैसे? पूरे दिन पढ़ाई करता था, दिन में 12-13 घंटे, शाम को ठीक है आधा घंटा खेल लिया, ठीक है आधा घंटा लंच डिनर ये वो थोड़ा करके, तो रोज का वो 12 से 13 घंटे पूरे दिन में पढ़ाई करता था। तो वो बच्चे जो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, उन्हें डरने की कोई नीड नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ने से याद होता है। आप बस पढ़ाई करो, चाहे रात में 3 बजे तक करो, 4 बजे तक करो, 5 बजे तक करो, कॉफ़ी पी के करो या चाय पी के करो, कोई लोड नहीं है बेटा। आप जो है बस दिन भर पढ़ाई करो, आपको जो है क्लियर करने या टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। उसके अलावा अगर आप बेटा अच्छे से पढ़ाई करोगे तो नो डाउट आप अपने माँ बाप का नाम तो रोशन करोगे। उसके अलावा आप जब उस अच्छे कॉलेज में जाते हो तो फ्यूचर में आप कभी भी जब बाहर होते हो सोसाइटी में, आप प्राउडली अपने कॉलेज का नाम बोलते हो। अब जैसे मैंने अच्छे से मेहनत की थी, मैंने IIT IEEE का एग्जाम क्लियर किया था, तो मैं आज प्राउडली जो है अपने कॉलेज का नाम बताता हूँ। आपकी पूरी आगे की जो लाइफ के 80-90 साल है वो सेट हो जाते हैं, आपका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा हो जाता है, ब्राइट हो जाता है। उसके अलावा अब आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पे वैसे ही गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो आपको फीस भी जो है कम लगेगी, तो आपके पेरेंट्स पे भी बर्डन बहुत कम रहेगा। ठीक है, उसके अलावा वहाँ आपको जो कॉलेज में आपके फ्रेंड्स पीयर ग्रुप होगा, वो क्या होगा कि आपके इंटेलेक्चुअल लेवल का है, तो आपको जो है उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपका जो एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है हमेशा के लिए। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक भी बताऊंगा कि जैसे ऑप्शंस है 1 2 3 4 5, आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसमें जो है आपका करेक्ट गैस वर्क कैसे लगेगी। करेक्ट जो है आपने मान लो कि ठीक है आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया, आपको 59 हो गए, एक क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, तो उसको आपको गैस वर्क भी करो, वो भी सही कैसे जाए वो भी मैं आपको यहाँ क्लास में बता दूंगा। ठीक है, उसके अलावा बेटा आप रोज शाम को खेलने जाया करो, रोज शाम को 1 घंटा खेलो जिसमें आपका स्वेटिंग हो, पसीना आए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका हैप्पी हार्मोन जो है सेरोटोनिन वो रिलीज होता है। तो इसीलिए रोज 1 घंटा खेलने जाओ। ये नहीं कि आप खेलने का टाइम बचा के कि मैं पढ़ाई करूंगा, उससे क्या होगा, मान लो कि आपकी इम्यूनिटी लो हो गई और आप जो है बीमार पड़ गए, तो मान लो आप 5 दिन बीमार रहे, 24 आवर्स इंटू 5 कितना हुआ, 120 डेज गए आपके, पढ़ाई भी नहीं हुई, परेशान और हुए, दवाइयाँ खानी पड़ी। उससे बेटर है आप ये रोज 1 घंटा उसमें काउंट करो कि खेलने जाते तो 120 डेज का काम हो गया ना। सही कह रहा हूँ? तो इसलिए रोज जो है 1 घंटा खेलो, बाकी अपना पढ़ाई करो। उसके अलावा कुछ बच्चों को ये भी डाउट होगा कि यार स्कूल के साथ हम कैसे मैनेज करें CUET का। तो बेटा आपको पता है जो आपका एग्जाम में ये सिलेबस है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चंस, वो सब क्या है, डोमेन सब्जेक्ट जो आप अभी 11th-12th में पढ़ रहे हैं वो डोमेन सब्जेक्ट होंगे। लैंग्वेज जो आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा है हिंदी इंग्लिश जो भी है वो भी वही आएगा। जनरल टेस्ट जो आपने 6 से 10 तक पढ़ा है, और करंट अफेयर्स वो मैं आपको यहाँ करवा दूंगा। आपको कहीं कोई लोड लेने की नीड नहीं है। अगर इसका मैं एग्जाम्पल दूँ, मेरे एक फ्रेंड है राजेश कुमार पूनिया, उन्होंने 2018 में IAS का एग्ज़ाम क्लियर किया था और वो उससे पहले 9 to 6 जॉब करते थे। मॉर्निंग में गए 9 o'clock, इवनिंग में 6 o'clock घर पे आए, फिर अपना खाना खा के 8 बजे पढ़ने बैठते थे और रात को 12 बजे तक पढ़ते, सैटरडे संडे पढ़ाई करते, और इस तरह से सिर्फ 4 घंटे ही रोज़ वो अपनी पढ़ाई करते और IAS का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो आप CUET का कर सकते हो क्योंकि पूरा दिन आप उसी का ही तो स्कूल में पढ़ रहे हैं। सही कह रहा हूँ? तो इसीलिए कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। बाकी आपको कोई भी कहीं किसी लेवल पे स्ट्रेस आए, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो, आई एम हियर विथ यू। ठीक है, तो जनरल टेस्ट सेक्शन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक सब्जेक्ट के साथ और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।